हेलो एवरीवन। अभी मैंने एक क्लास की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। लेकिन उसका हुआ क्या कि वो वीडियो अच्छे से नहीं बनी, यानी एक कैमरा था ये अपने आप को एडजस्ट ही करता रहा, इसलिए वो मेरी मेहनत 1 घंटे की बर्बाद चली गई। दोबारा से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है। तो सीआई का जो चैप्टर चल रहा था इसमें मैंने एक क्लास आपको करवा दी थी, यानी फर्स्ट क्लास में हमने जो मेथड बताया था वो एकेडमिक या स्कूल में जो बच्चे जिस मेथड से सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइप से मैंने फर्स्ट मेथड उसी को बताया था। सेकेंड क्लास से हमने जो कंपटीशन में किस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने उस टाइप के हमने मेथड बताए थे, 2 मेथड बताए थे। आज हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। और ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें रेट प्रिंसिपल भी दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, टाइम ड्यूरेशन भी दी गई है, सीआई हमें पूछा गया है। तो ये सिंपल ही हमें क्या करना है, प्रिंसिपल लिख देना है और 2 डंडे खींचने हैं। फर्स्ट डंडा है वो किसके लिए है? ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट के लिए, फर्स्ट ईयर का। जो सेकेंड डंडा है ये क्या है? सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के लिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16। 16 सही 2/3। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/6। तो फर्स्ट ईयर में 16 सही 2/3 से कितना कितना क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 300 रुपीज, यानी कि 18,000 का 1/3 क्या होगा? 300 रुपीज। अब सेकेंड में भी सेम रेट है, तो सेकेंड में 18,000 का 1/6 कितना होगा? 300 रुपीज होगा। ठीक है। ये तो जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल पे क्या हमें दोनों, मतलब फर्स्ट ईयर में तो प्रिंसिपल पर ही सिर्फ मिलता है, सेकेंड ईयर में क्या है? हमें प्रिंसिपल पर अब ये हमें इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें इसमें जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी क्या मिलता है? हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो 1/6, 300 का 1/6 कितना होगा? 500 रुपीज, यानी कि 500 रुपीज। ये टोटल तीनों मिला के क्या होंगे? सीआई होंगे। तो सीआई इक्वल टू क्या आ जाएगा? सीआई इक्वल टू आ जाएगा रुपए 6500। ये क्या टोटल तीनों का मिला के, ये तीनों मिला के वैल्यू क्या आ जाएगा? सीआई आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें ये वाला जो है ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें होता क्या है? जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में तो एज इट इज रहता है, यानी कि सीआई और एसआई फर्स्ट ईयर में सेम रहते हैं। लेकिन जो सेकेंड ईयर है इसमें क्या हो जाता है? इसमें जो अमाउंट है वही प्रिंसिपल बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है? जो सेकेंड ईयर में क्या हो जाता है, जो अमाउंट बनता है वही क्या, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट बनता है वही क्या हो जाता है? इसमें प्रिंसिपल बन जाता है। कैसे? ये देखो आप। अब जो सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट किस पर लगेगा? प्रिंसिपल प्लस के सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर पर लगेगा, फर्स्ट ईयर के सीआई पर लगेगा। प्रिंसिपल पे कितना लगेगा? 18,000 पर कितना लग गया? 300 रुपए लग गया। अब जो फर्स्ट ईयर का जो सीआई होगा ये वाला इस पर भी तो 1/6 लग रहा है, जो कितना है? 500। तो सेकेंड ईयर में जो सीआई आता है या जो इंटरेस्ट आता है वो कितना आ गया? 3,500 रुपीज आ गया। ये आ गया, इस टाइप से आता है। ठीक। अब हम इसमें 3 ईयर का देखते हैं। 4 ईयर और उससे ज्यादा का आता नहीं है। 3 ईयर तक ही क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे निकलवाता है। ठीक है। सेम यही है, प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो गया यहाँ पे? 3 ईयर का हो गया चेंज, यानी कि टाइम पीरियड का चेंज 3 ईयर हो गया। ठीक है, ये हो गया 3 ईयर। अब रेट, अब यहां से प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल कितना है? 18। 18 18 क्या हो गया? 18,000 एज ए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये हो गया। अब फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और ये थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1/6 या 16 सही 2/3। फर्स्ट ईयर में इस पे कितना मिलेगा? 300 रुपए मिलेगा, वो सॉरी 3,000 रुपए मिलेगा।
सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, 1/6 से प्रिंसिपल पे भी मिलेगा 3000 रुपए यानी 3000, और ये 3000 पर भी 1/6 के हिसाब से मिलेगा 500 रुपीज। ये हो गया। अब थर्ड ईयर में पहले तो 1/6 मिलेगा प्रिंसिपल पर जो कि 3000 होगा। अब ये तीनों जो इंटरेस्ट है इन पर भी थर्ड ईयर मिलेगा, तो इस पर कितना मिलेगा, 1/6 के हिसाब से 500, इस पर भी 1/6 के हिसाब से 500, और 500 पे 1/6 के हिसाब से 83.33 रुपए मिलेगा। तो सीआई क्या हो जाएगा, सीआई टोटल हो जाएगा 333 ये सारा क्या हो जाएगा सीआई, ये ऐड कर दो 333, ये 9000, ये कितना 10, और ये 10,583.3 रुपए क्या मिल गया, सीआई मिल गया। इस टाइप से क्या है, हमने 3 इयर्स का सीआई भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है इसी पर, लेकिन ये क्या है फ्रैक्शन में दिया गया है, यानी कि जो मेन हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, लेकिन टाइम है, जो टाइम क्या है हमारा चेंज है। टाइम हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है हमें 1 ईयर और 73 डेज, 73 डेज ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया है, इसका हमें निकालना है। तो सेम एज इट इज क्या हमें प्रिंसिपल पर निकालना है। सबसे पहले प्रिंसिपल, ये एक साल से ज्यादा का है तो 2 साल का पहले हम निकालेंगे। तो 1/6 ये फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर, और ये सेकेंड। फर्स्ट ईयर का 1/6 क्या आएगा, 300 रुपीज आ गया। फिर सेकेंड ईयर में क्या आएगा, प्रिंसिपल पर 300 रुपीज, और इस पर क्या 1/6 यानी कि जो इंटरेस्ट है इस पे कितना आ जाएगा, इस पे आ जाएगा 500 रुपीज। ये क्या है, ये हमें सेकेंड ईयर का, ये क्या दिया है, ये हमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया है। लेकिन सेकेंड ईयर में ओनली 73 डेज का हमें निकालना है। ये टोटल 65, ये क्या 365 डेज का दिया है। ये जो इंटरेस्ट है 300 प्लस 500 यानी कि 3500, जो 3500 रुपीज है ये 365 डेज का दिया है या फिर 1 ईयर का दिया है। हमें निकालना सिर्फ 73 डेज का है, तो हम कैसे निकालेंगे 73 डेज का, कैसे निकालते हैं 73 बाई, ये फ्रैक्शन में निकालेंगे 365, ये कितने 1/5 से हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट ऑफ 73 डेज का क्या हो जाएगा, 73 डेज का क्या हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 3500 बाई 1/5 रुपीज। ये कितना हो जाएगा 700, यानी कि 700 रुपीज हो जाएगा। सेकेंड ईयर का सीआई ऑफ 73 डेज का ये हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल सीआई क्या हो जाएगा, सीआई बराबर 300 प्लस का 700, तो ये हो जाएगा हमारा 3700 रुपीज। इस टाइप से हमें निकालना था सीआई ये कितने दिन का हुआ, ये 1 साल और 73 यानी 1 ईयर एंड 73 डेज का सीआई है, ये 3700 रुपए। इस टाइप से क्या है, ठीक है, यहां तक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रिंसिपल पूछा गया है और सीआई दिया गया है। इसमें हमें क्या है, रेट कितना है, इसमें प्रिंसिपल क्या है पूछा गया है, और सीआई कितना दिया है रुपए 9.45। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है, और टाइम ड्यूरेशन है 1 ईयर 6 मंथ। ये है इसमें हमें प्रिंसिपल निकालना है।
इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, रेट लिखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट इक्वल टू 15%। इसे फ्रैक्शन में चेंज करो तो क्या होगा, 3/20। फ्रैक्शन क्या है इसका होगा, 3/20। अब हम प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होगा, ये 20 का क्या होगा, 20 का हम स्क्वायर कर देंगे। क्यों, ये 1 साल और 2 साल के बीच में है तो हमें 2 साल का लेना पड़ेगा। इक्वल टू ये आ गया 400 यूनिट में। ये यूनिट में चलता है, ये रुपीस में नहीं चलता, इसीलिए यूनिट को हम कंपैरिजन कराएंगे रुपीस से। तो ये आ गया। अब ये प्रिंसिपल हमने लिखा 400 यूनिट, और 2 इयर्स का क्या है, हम सीआई निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है, ये दोनों। अब फर्स्ट ईयर का क्या है, फर्स्ट ईयर का कितने, 3/20 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। यानी फर्स्ट ईयर में 60 यूनिट का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पे तो 60 यूनिट का मिलेगा, लेकिन ये 60 पर भी कुछ मिलेगा। इस 60 पर 3/20 के हिसाब से 9 यूनिट का क्या मिलेगा, सीआई मिलेगा। 9 यूनिट का क्या मिलेगा, सीआई मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये सेकेंड ईयर का सीआई है। ये क्या है, 69 यूनिट क्या है, 69 यूनिट है सेकेंड ईयर का सीआई। लेकिन हमें पूरा सेकेंड ईयर का तो लेना नहीं है, सिर्फ हमें कितना, 6 मंथ का लेना है, यानी कि आधा ही लेना है। तो इसका आधा ले लेंगे, तो 6 मंथ का क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूं 6 मंथ का, यानी 6 मंथ ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 69/2 बराबर 34.5 यूनिट होगा, रुपीज नहीं। ठीक है, तो सीआई क्या आ गया हमारा, सीआई इक्वल टू आ जाएगा 30 हो गया, ये 60 है ना, तो 60 प्लस का 34.5 यूनिट, ये दोनों यूनिट है, यू है। सीआई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 9.45 रुपीज, इक्वल टू ये आ जाएगा 94.5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 0.1 रुपीज। तो ये क्या आया, 1 यूनिट की वैल्यू आई है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई है, 0.5 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू हम किस में रख देंगे, प्रिंसिपल में रख देंगे, यानी कि यहाँ पे 400 यूनिट है इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा रुपीज में। ये रुपीज में है तो 40 रुपीज आ गया, यानी कि ये प्रिंसिपल क्या रहा होगा, 40 रुपीज रहा होगा, जिसपे 15% यानी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा था। टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर एंड 6 मंथ रही थी, तो सीआई हमें कितना मिला था, 9.45 रुपीज मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हो गया। अब हमें 3 इयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो प्रिंसिपल फिर से हमसे निकलवा रहा है। सीआई कितना दिया है, 6620 रुपीज सीआई दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, 3 इयर्स का दिया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो इसमें प्रिंसिपल हम कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे पहले रेट निकालना है। रेट लिखा 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। आप प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का क्यू, क्योंकि मैं वहां पे स्क्वायर ले रहा था, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन थी वो क्या थी, 2 इयर्स थी, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स है, तो मैं क्यूब करूंगा, तो ये आ जाएगा 1000 यूनिट। ये कितना आ गया, 1000 यूनिट प्रिंसिपल। तो 1000 यूनिट का 3 में डिवाइड करना, इस टाइप से 3 डंडे खींच लिए। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, और ये थर्ड ईयर का। यहाँ पे क्या है, थर्ड ईयर का, ये क्या है, इंटरेस्ट मिलेगा। फर्स्ट ईयर में हमें सिर्फ और सिर्फ किस पर मिलेगा, इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर मिलेगा। किस हिसाब से, 1/10 या 10% के हिसाब से ये आ जाएगा
100, यानी कि ये आ गया 100 यूनिट। अब सेकेंड ईयर में हमें क्या मिलेगा, 1/10 के रेट से प्रिंसिपल पे कितना मिलेगा, 100 रुपीज मिलेगा। और ये जो इंटरेस्ट है 100 रुपीज, इस पर भी 1/10 के हिसाब से मिलेगा, वो कितना होगा, 10 रुपीज, 10 यूनिट होगा, रुपीज नहीं यूनिट होगा। ठीक है। अब थर्ड ईयर में प्रिंसिपल से हमें 1/10 के हिसाब से 100 रुपीज मिलेगा इंटरेस्ट। और ये 100 और 100 यानी फर्स्ट ईयर का 100 है, इसके हिसाब से ये जो फर्स्ट ईयर का 100 है, जो फर्स्ट ईयर का 100 है, इसके हिसाब से हमें 1/10 के हिसाब से मिलेगा कितना, 10 रुपीज। और ये वाले जो सेकेंड ईयर का 100 इंटरेस्ट है, इसकी वजह से 1/10 मिलेगा, जो कि कितना होगा, 10 रुपीज। अब ये बचा है, इस पर भी मिलेगा 1/10 के हिसाब से, तो 1 रुपीज। इन तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो 100 100 10 10 10 और 1, यानी कि ये हमारा टोटल CI कितना आया, CI इक्वल टू आ गया 331 यूनिट। और एक्चुअल हमें CI रुपीज में कितना दिया है, 6620 रुपीज, 6620 रुपीज इक्वल टू 331 यूनिट। ये हो गया, ये कितने से कट जाएगा, ये 20 से कट जाएगा। तो 1 यूनिट इक्वल टू आ गया 20 रुपीज। अब 20 रुपीज 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू 20 रुपीज इक्वल टू ये हो जाएगा 20,000 रुपीज, यानी कि प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 20,000 रुपीज आ जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस क्या है, इसी टाइप से करने हैं। जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेंगे, आपसे ये क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अभी आपको भले ही समझ में नहीं आ रहा हो, आप ये क्वेश्चंस एक बार नोट डाउन करिए, इसके बाद में जो आपके पास बुक है या ये क्वेश्चंस को आप क्या है रिपीट करिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेंगे। इस टाइप का ये मेथड है जिसमें क्वेश्चंस क्या बहुत इजी हो जाते हैं, वरना CI और SI के क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस टाइप के मेथड से आप CI SI का, जैसे ही आपको एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन मिला ना CI और SI का, आपके मन में लड्डू फूटने लगेगा, एक नंबर हमारा कंफर्म है, यानी कि एक क्वेश्चन तो हमारा सही होगा ही होगा। इसी मेथड से आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में करना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15%, 3 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन है। और अब क्या है, आपको दिया है CI माइनस का SI दिया है 1701 रुपीज, और प्रिंसिपल एज इट इज पूछा गया है। तो इसमें मैं कुछ अलग तरीके से, यानी तरीका वही रहेगा, लेकिन जो कलर है मैं वो अलग अलग कलर से करूंगा, तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा होता क्या है। तो इसमें रेट का सबसे पहले लिखना है हमें, रेट कितना है 15%, इसका फ्रैक्शन 3/20 आ गया, 3/20 का आ गया, इसका फ्रैक्शन आ गया। अब इसका क्या हमें लिखना है, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8000 यूनिट। ये क्या हो गया, 8000 यूनिट हो गया। तो प्रिंसिपल लिखा हमने 8000 यूनिट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए ये हमने लाइनें खींच ली। ये फर्स्ट ईयर की है, ये सेकेंड ईयर की है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर। ठीक है, ये हो गया। अब इसका फर्स्ट ईयर में 8000 पर 3/20 के हिसाब से क्या मिलेगा, 3/20 के हिसाब से हमें क्या इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना होगा, 1200 होगा। ये फर्स्ट ईयर का हमें इंटरेस्ट मिल गया, कितना 1200 क्या आया, फर्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट आया। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के लिए 3/20 से प्रिंसिपल पर कितना मिल जाएगा, 1200 मिल जाएगा। इसके बाद में जो ये है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 3/20 के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 3/20 के हिसाब से कितना मिल जाएगा, ये
एक 6 6 18 180 रुपीज मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा? 180 रुपीज मिल जाएगा। अब थर्ड ईयर में 3/20 के हिसाब से प्रिंसिपल पे कितना मिलेगा? 1200 रुपीज मिल जाएगा। प्रिंसिपल पे क्या मिलेगा? 1200 रुपीज मिलेगा। अब प्रिंसिपल पे मिलने के बाद में क्या मिलेगा? इन तीनों से भी तो इंटरेस्ट मिलेगा थर्ड ईयर में, ये तीनों से इंटरेस्ट मिलेगा। तो इससे पहला इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर वाले से, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना होगा? 180 यूनिट। सेकेंड से मिलेगा, ये 3/20 ही है, ये सेकेंड से 3/20 के हिसाब से मिलेगा, तो ये भी 180 यूनिट। 180 यूनिट से मिलेगा 3/20 के हिसाब से, ये होगा 27 यूनिट। ठीक है, ये हो गया, ये टोटल हमारा सीआई आ गया। अब हमें दिया क्या है? सीआई और एसआई के रूप में दिया गया ये 1701 रुपए। तो हमें सीआई और एसआई का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे हम सीआई और एसआई का डिफरेंस निकाल देंगे। तो क्या निकालेंगे? सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? सीआई टोटल कितना है? 12 12 24 12 3 36 और 18 54 36 5160 और ये 51 बोलो 4187, यानी कि ये हो गया 4187 और ये कितना होगा? 36 ही होगा, 36। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 587 यूनिट। ठीक है, ये 587 यूनिट आ गया। और ये कितना होगा? ये 1701। ये कितने से कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, ये रुपीज में। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 3 यूनिट आ गई। तो प्रिंसिपल की यूनिट क्या? प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? P इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8000 यूनिट। तो 8000 इंटू 3 रुपीज, ये रुपीज करो यहाँ पे 3, तो ये हो गया 24,000 रुपीज। ठीक, ये एक चीज और जो मैंने ये रेड से किया है ना, ये रेड से किया है, ये क्या है? ये सीआई और एसआई में डिफरेंस है। सीआई और एसआई में डिफरेंस क्या होता है? सीआई है, सीआई में क्या होता है? हमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन एसआई में ऐसा नहीं होता। एसआई में जो भी 3 साल का हमें इंटरेस्ट मिलना होता है वो हमें मिल गया, यानी 3600 रुपए मिल गया। लेकिन सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ है कि हमें यो 1200 रुपए, 1200 और ये 180, इन पर भी हमें क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। यही क्या है? सीआई और एसआई में डिफरेंस है। यही क्या है? सीआई और एसआई में डिफरेंस है। तो हमें सीआई और एसआई में जब डिफरेंस मैंने ये निकाला 587, तो ये तीनों को, यानी कि मैं इसे दूसरे कलर से क्या करता हूं, ये तीनों को जब आप ऐड करोगे, यानी कि जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला है उसे आप ऐड करोगे, तो यही आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस मिलेगा। ये दोनों चीजें तो दोनों में कॉमन है। ये जो नंबर्स हैं 3600, ये क्या है? कॉमन है। कॉमन है किसमें? सीआई और एसआई में। ये नंबर्स तो सीआई और एसआई में कॉमन है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला है ये सिर्फ सीआई में होता है। ये जो है ना, ये ओनली सीआई में होता है। यही दोनों में सीआई और माइनस एसआई, यानी कि यही सीआई और एसआई का डिफरेंस आता है, जो 587 यूनिट आया। तो आपको ये वाला लाइन कट करना है। तो आपको क्या, सीआई एसआई का जब भी आपको दिया गया है कुछ या पूछा गया है, तो आपको ये वाली यूनिट ले लेनी है। जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देते हैं वही यूनिट आप ले लोगे, तो वही क्या होंगी? सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। यही होता है डिफरेंस। यही आपको मुझे एक बार और बताना था कि ये डिफरेंस ये वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, कितना दिया है 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, 12 सही 1/2%, 3 इयर्स दिया गया है। और सीआई और एसआई का कितना रुपए दिया है, 12.50 रुपीज, ये हमें दिया गया। ठीक, और एज इट इज हमें क्या प्रिंसिपल निकालना है। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम रेट से ही स्टार्ट करेंगे। तो रेट क्या है, रेट इक्वल टू 12 सही 1/2% इक्वल टू 1/8। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू 8 का क्यूब, तो 512, 8 का क्यूब 512 यूनिट। ठीक है, 512 का 3 इयर्स का निकालना है। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इयर्स का हम लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में 1/8 से, फर्स्ट ईयर में 1/8 से कितना मिलेगा 64, सेकेंड में 1/8 से कितना मिलेगा 64। लेकिन क्या होगा, ये जो 64 है इस पर भी 1/8 के हिसाब से 8 यूनिट और इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि क्या होगा हमारा सीआई और एसआई में डिफरेंस होगा। अब सेकेंड ईयर तक हम पहुंच गए। थर्ड ईयर में क्या होगा, जो 512 यानी 512 पर क्या मिलेगा, 512 क्या है प्रिंसिपल, इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा 64 होगा। अब इसमें जो थर्ड ईयर है उसमें क्या है कि 3 जगह से, यानी कि ये जो इंटरेस्ट 3 जगह मिला हुआ है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो ये इस पर मिलेगा 1/8, यानी फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला है उस पर मिलेगा 1/8 के हिसाब से इंटरेस्ट, तो ये होगा 8 रुपीज। ये सेकेंड ईयर का है 1/8 के हिसाब से मिलेगा, ये भी 8 रुपीज होगा। और जो सेकेंड ईयर का 8 रुपीज है, 8 यूनिट है, इस पर भी 1/8 मिलेगा, तो ये क्या होगा 1 यूनिट। ठीक, अब मैं डायरेक्ट सीआई और एसआई का मैं डायरेक्ट यूनिट लिखूंगा। क्या मैंने जो बताया था वही यूनिट में डायरेक्ट लिखूंगा। तो सीआई माइनस एसआई इक्वल टू कौन सी यूनिट होंगी, ये वाली यूनिट होंगी, ये वाली यूनिट्स होंगी। ये वाली कितनी है 8 8 8 और 1, यानी कि ये कितनी यूनिट है, ये 25 यूनिट है। सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है 25 यूनिट। ये कितने रुपीस हमें दिया गया है, ये 12.5 रुपीस हमें दिया गया है, और ये कितनी है 25 यूनिट है। ये कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा 0.5 रुपीस से कट जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमें निकालना कितना है 512 यूनिट, 512 यूनिट निकालना है। तो यहीं पे मैं कर देता हूं, प्रिंसिपल क्या है 512 यूनिट, तो 512 इंटू रुपए 0.5, तो ये हो जाएगा ₹256, यानी कि प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 256 रुपीज क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, इस टाइप से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करता हूं मैं एक, फिर क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16 सही 2/3%, ईयर क्या है 3 ईयर से है, और रुपीस कितना दिया है, सीआई माइनस एसआई दिया है 5.7। एज इट इज हमसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन में फिर से क्या हमें सबसे पहले रेट लिखनी है, रेट कितनी है 16 सही 2/3%, और ये क्या है 1/6। अब इसका प्रिंसिपल लिख देना है। प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल इक्वल टू होगा 6 की पावर 3, यानी ये क्या होगा 36 इंटू 6, 36 हासिल आई
36 मतलब 18 3 216 यूनिट, 216 यूनिट। ठीक है, तो 216 यूनिट का 3 इयर्स का इंटरेस्ट निकालते हैं, क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का 1/6 के कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। सेकेंड में 1/6 से कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। लेकिन 36 का भी 1/6 से 6 और मिलेगा। अब थर्ड ईयर में क्या मिलेगा, 1/6 से 36 मिलेगा और इन तीनों का भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि क्या होगा, पहले इसका होगा 1/6 के हिसाब से 6, फिर इसका होगा 1/6 के हिसाब से 6 और इसका होगा 1/6 के हिसाब से 1। तो ये कितना मिल गया, 6 6 6 और 1, यानी कि सी आई माइनस एस आई क्या आ जाएगा, सी आई माइनस एस आई आ जाएगा 19 यूनिट। ये तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये तीनों को ऐड कर देंगे, 6 6 12 6 18 1 19, तो ये 19 यूनिट आ गए। ये हमें कितनी वैल्यू दी गई है, ये हमें रुपीज में दी गई है 5.70 यूनिट बराबर 19 यूनिट। ये कितने से कट जाएगा, 0.3 रुपीज से कट जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, ये 1 यूनिट 0.3 रुपीज। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 216 यूनिट। तो 216 इंटू 0.3 रुपीज, तो ये क्या हो जाएगा, 18 फंसेलाई 3 1 4 और 6 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 64 रुपीज आ गया। प्रिंसिपल क्या आ गया, 64 रुपीज। ठीक, अब क्लास की ड्यूरेशन रहेगी वो अप्रॉक्स 40 मिनट रहेगी, यानी मैं 5 से 60 क्वेश्चन कराऊंगा डेली और जो ड्यूरेशन रहेगी वो 40 मिनट रहेगी, क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही थी, क्वेश्चंस जल्दी जल्दी हो रहे थे और इसमें अभी नया चैनल है तो लोग इतने ज़्यादा जुड़े नहीं हैं और लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि बड़े बड़े वीडियो रहते हैं, क्योंकि लोगों को क्या छोटे वीडियो की आदत है और यूट्यूब एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे पढ़ाई वाले तो कम ही लोग रहते हैं। इसलिए क्या है कि अब से जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स के अप्रॉक्स रहेगी। और चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।